सो हेलो डॉक्टर विशाल जोरी और आप सभी लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम आ चुके हैं पास। इसके लिए मैं कर रहा हूं आपके लिए न्यू सीरीज एक स्टार्ट, जिसके अंदर मैं सब बताने वाला हूं कि कौन कौन से आईएमपी टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप कौन सा चैप्टर 2 दिन में या 1 दिन में खत्म कर सकते हो। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपर लिम्ब मात्र 3 दिन में खत्म कर सकते हैं और कौन कौन सा आपका आईएमपी टॉपिक से पूछा जाते हैं, क्योंकि 90% क्वेश्चन आईएमपी टॉपिक से ही आता है। और आपको मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी भी दूंगा, डायग्राम कॉपी स्ट्रेटेजी, जिसके जरिए आप बहुत अच्छे से रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। और देखो क्या होता है, 90% क्वेश्चन क्या होता है, प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है और कभी कभी अपन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, भले वो आईएमपी क्यों ना हो। तो उससे होता क्या है, वही क्वेश्चन एग्जाम में जाता है, क्योंकि किस्मत तो अपनी खराब होती है और आपके अच्छे नंबर नहीं आते। सो मैं हर टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अपर लिम्ब में 20 आईएमपी टॉपिक हैं और उन 20 के 20 आईएमपी टॉपिक को कैसे लिख के आना है, एक एक टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाली, क्योंकि मेरा खुद एमबीबीएस पूरा कंप्लीट है और 4 साल का मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। सो आपको बहुत अच्छी टिप एंड ट्रिक्स आज मैं देने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 1 मिनट में गुड न्यूज बहुत ज्यादा देने वाला हूं कि मैं आप सभी लोगों के लिए लाया हूं लाइव ऑनलाइन क्लासेस। देखो, मैं एग्जाम के 2 महीने पहले हर बार लाइव क्लासेस लेता हूं। उससे होता क्या है, मात्र 2 महीने में पूरा सिलेबस करवा देता हूं, जिसमें एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस में मात्र 30 दिन में करवा देता हूं। सो इस बार भी 1-2 से क्लासेस हैं, जिसमें मैं 25 दिन में आपको पूरा एनाटॉमी करवा दूंगा, उसके बाद पूरा बायोकेमिस्ट्री भी 7 दिन में करवा दूंगा। और ना सिर्फ ये पूरी क्लासेस होती है लाइव, तो आप मुझसे क्या डाउट पूछ सकते हो। मैं लाइव पढ़ाता हूं, 2 घंटे कोचिंग की तरह होता है, ऑनलाइन होता है, घर बैठे कहीं भी कर सकते हो। और कभी आपने लाइव क्लासेस मिस कर दी तो उसकी प्री रिकॉर्डिंग वीडियो भी मेरे ऐप पे मिल जाती है। और लाइव क्लासेस स्टार्ट होने से पहले भी आपको एक पूरा क्रश कोर्स में प्रोवाइड करता हूं एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री का, जिसको पढ़ के आप पूरा सिलेबस टाइम पे खत्म कर सकते हो। इस कोर्स के साथ आपको वीडियोस भी मिलती हैं, साथ में आपको मेरे नोट्स मिलते हैं पर्सनल, साथ में आपको मिलते हैं बुक की पीडीएफ, साथ में होती है टेस्ट सीरीज, इतना सब कुछ आपको एक कोर्स में। और 100% गारंटी में देता हूं, ये कोर्स आपने कर लिया तो पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाता है और आप बहुत आराम से यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास हो सकते हैं। अगर तुमने साल भर नहीं भी पढ़ा तो 30 दिन में सिलेबस मैं तुम्हें कंप्लीट करवा दूंगा। और साथ में आपको मिलती है मेरी पर्सनल मेंटरशिप। आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फिर आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट दिया जाता है, आप कुछ भी मैसेज करो, डाउट करो, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलता है। और लाइव क्लासेस के बाद 1 घंटे का डाउट सेशन भी होता है। सो आप मेरी मेंटरशिप में बिल्कुल 100% पास हो जाऊंगा। और तुम लग रहा है ना कि सर मैं फेल हो रहा हूं, तो क्लासेस ज्वाइन करो, मेरी गारंटी है मेरे भाइयों, मैं तुम्हें पास करवाऊंगा, क्योंकि मैं पर्सनली एक को कॉल पे मेंटरशिप दे रहा हूं। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दी है, लिंक आई बटन मिल जाएगा। सारी क्लासेस मेरे ऐप पे होने वाली है, मेरे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मोर डिटेल के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल लगा सकते हो। सो अपर लिम्ब में कितना आईएमपी टॉपिक है टोटल में आपको बताऊं, मेन 20 आईएमपी टॉपिक होते हैं और मैंने इसको 2-2 के सेट में आपके लिए डिवाइड करा है। डे 1 में पहला आपको 10 टॉपिक निपटाने, डे 2 में दूसरे 10 टॉपिक निपटाने। सो 2 दिन में पूरा एनाटॉमी आपका कवर हो जाएगा। तो कौन सा आईएमपी टॉपिक है, तो सबसे पहले अपना ब्रेकियल प्लेक्सिस, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है जो कि एज ए लॉन्ग में पूछे जाते हैं, मतलब 20 नंबर में। वो कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा अभी आपको। साथ में अपना मेमोरी ग्लैंड भी आपको पूरा एक लॉन्ग में पूछा जाता है। ये टॉपिक हमने लॉन्ग के हो गए। फिर शॉर्ट में क्या क्या है, जैसे कि अपना एक्सिलरी आर्टरी, अनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, अपनी प्लामर आर्च, ये क्या है, नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई। तो डे 1 में आपको ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई करना है। उसकी भी एक ट्रिक बताता हूं, पहले तुम्हें इनकी देखनी है वीडियो, आपको मेरे YouTube पे मिल जाएगा। बट YouTube पे वही है यार, मेरी पुरानी वीडियो है, कंटेंट पुराना, टोटल 20 से 25 वीडियो है। और वही क्रैश कोर्स में मात्र 2 वीडियो है और हर वीडियो 1 से 2 घंटे की है। मात्र आप 2 वीडियो देखो, पूरा अपर लिम्ब कहता हूं नई तरीके से पढ़ा है, क्लिनिकल एनाटॉमी भी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं तुम्हारे प्रॉफिट के लिए बहुत आसानी से कर लोगे। बाकी तुम्हें वीडियो देखनी है, नोट्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएंगे, आपको फिर नोट्स पढ़ने, इस तरीके से करोगे पूरा हो जाएगा। फिर आपको ये बताता हूं ये आपको लिखना कैसे है, एज ए लॉन्ग में ब्रेकियल प्लेक्सिस कैसे पूछा जाता है। तो सारी नर्व करने से पहले आपको ना एक मसल की वीडियो देखनी पड़ेगी, अपर लिम्ब की सारी मसल, उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। उससे होगा क्या, आपको ये पता चल जाएगा कि ये नर्व इस मसल को सप्लाई करने वाली, तो बहुत आराम से फिर आपको चीजें समझ में आनी पड़ेगी। बेसिक्स वाला बात है, अगर आपको वो पता है मसल्स, देन आप डायरेक्ट ब्रेकियल प्लेक्सिस पाओ। ब्रेकियल प्लेक्सिस एज ए लॉन्ग में डायरेक्ट आता है, राइट अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। या फिर वो आपको एक केस स्टडी के फॉर्म में दे देंगे 20 नंबर में, वो आपसे ऐसा देंगे, ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होती है ना, कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो आपने पढ़ा भी होगा, जैसे अपना अप पैरालिसिस हो गया, या फिर अपना क्या हुआ, क्लम्पैक पैरालिसिस हुआ, विंगिंग ऑफ स्कैपुला हुआ। अगर हम यहाँ पे देखो, अप पैरालिसिस में क्या होता है, हाथ इस तरीके से पीछे की तरफ हो जाता है। सो डायरेक्टली आपको एक केस स्टडी के फॉर्म में दे दिया जाएगा 20 नंबर में, जिसमें ऐसा एक डायग्राम बना होगा बच्चे का। अब हाथ देख के समझ जाना है अप पैरालिसिस है, और अप पैरालिसिस में पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस की थ्योरी लिखनी है। या फिर वो डायरेक्ट आपसे क्या क्लम्पैक पैरालिसिस दे देगा, उसमें इस तरीके से क्लॉ हैंड बना देगा, तो आप समझ जाना ये अब ये ब्रेकियल प्लेक्सिस में लिख के आना है। या फिर वो डायरेक्ट आपसे ब्रेकियल प्लेक्सिस पूछ सकता है। सो ब्रेकियल प्लेक्सिस कैसे लिखना है, डायरेक्ट आपको थ्योरी आपको लिखनी है,
उसमें भी देखो जितना ज्यादा तुम पॉइंट में लिखोगे, मेरे नोट्स में दिया हुआ है, तुम्हें और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो इट्स ऑल अबाउट कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपको हेडिंग डालना ब्रेकर बैग, फिर सारी आपको पॉइंट में लिखना है, डेफिनेशन, रूट्स, अपनी सारे इसकी ब्रांचेस। फिर आपको लॉन्ग में कम से कम 4 पेज थ्योरी लिखनी है और कम से कम 2 डायग्राम बनाने हैं और साथ में लिखने क्लिनिकल एनाटॉमी, कम से कम 3 से 4 क्लिनिकल एनाटॉमी लिखनी है। फिर कैसे आप ब्रेकर बैग याद कर सकते हो, मेरे नोट्स में मैंने सब दे के रखा है यार, मेरी जौहरी एमबीबीएस के नोट्स हैं, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तुम जाके वहां से बाय कर सकते हो या फिर तुम खुद हाथ से बना लो, मेहनत कर लो। बट वही है ना, मेहनत करने से अच्छा है कि मैं सब कर चुका हूं। और इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है पेज में, तो इस तरीके से पूरा ही ब्रेकर पैकेज आपको लिख के आना है। आपको देखो क्लिनिकल एनाटॉमी भी ऐसे पॉइंट पे लिखना है, साइट ऑफ इंजरी, कॉज, नर्व। तो जितना ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे नंबर तुम्हें मिलने वाले हैं। देन फिर अपन आ जाते हैं अपने दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि अपना होता है अनल नर्व, मीडियल नर्व और रेडियल नर्व। देखो इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ऐसे क्लिनिकल केस स्टडी के फॉर्म में पूछा जाएगा। पूरा केस दिया जाएगा कि 30 साल का कोई ओल्ड मेल है, उसकी डेड इंजरी है, ये सारे सिम्टम है। सो अगर देखो उसको, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मीडियल नर्व के बारे में कि अनल नर्व के बारे में? पहली चीज, डायरेक्टली उसमें क्या होगा, आपको केस स्टडी में लिखा रहेगा इंजरी टू द अनल नर्व, तो आप समझ जाना इसमें अनल नर्व की थ्योरी लिखनी है। काफी बार बच्चे क्या होते हैं, अनल नर्व में मीडियल नर्व लिख देंगे, मीडियल में रेडियल, और 20 नंबर का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त की सप्ली आ गई थी, तो क्लिनिकल केस स्टडी को सॉल्व करना आना चाहिए। डायरेक्टली अगर अनल नर्व इंजरी लिखा है तो अनल नर्व के बारे में, तो क्वेश्चन कैसे से पूछे जाएंगे, पहले पूछा जाएगा ओरिजिन, 2 नंबर में आपको उसका ओरिजिन लिखना है। फिर रूट वैल्यू लिखनी है, ये भी 2 नंबर का है। फिर कोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन 5 नंबर में पूछा जाएगा। फिर इसकी ब्रांचेज भी 5 नंबर में पूछी जाएगी। फिर इसके ऊपर एक क्लिनिकल एनाटॉमी होगी, वो फर्दर और नंबर की होगी। तो इस तरीके से लॉन्ग के ना नंबर डिवाइड होते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात आती है कि सर ये तो बड़ा आसान है, यहाँ पर डायरेक्टली इंजरी लिखी होगी, लेकिन बेटा यही तो बात है। कभी कभी क्या होता है, वो आपको केस स्टडी में डायरेक्टली लिख के नहीं देगा कि इंजरी है रेडियल नर्व की, मीडियल नर्व की। वो आपको इस तरीके से क्लिनिकल केस सिनेरियो देगा कि आपकी इंजरी हो गई है नर्व में, जिसके कारण आपका सेंसरी लॉस हो गया है डॉर्सल लेटरल हाफ में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉर्सल लेटरल हाफ? डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, लेटरल मतलब है अंगूठे वाला साइड। अगर आपके पीछे की तरफ हाथ के अंगूठे वाले साइड में पूरा सेंसरी लॉस चला गया है, तो डायरेक्ट आप समझ जाना ये रेडियल नर्व के बारे में बात कर रहा है। क्या हुआ, मेरी दोस्त की वजह से सप्ली आई, क्योंकि उसके ने लिखा हुआ था कि इंजरी है रेडियल नर्व में, वो मीडियल नर्व लिखाया। फिर से उसकी सप्ली में भी सप्ली आ गई, क्योंकि तब डायरेक्ट लिखा नहीं था मीडियल नर्व रेडियल नर्व में इंजरी, उसमें ये लिखा था कि डॉर्सल लेटरल हाफ में सेंसरी लॉस हो गया, तो वो समझ नहीं पाया, उसमें रेडियल नर्व लिखना था, फिर से सप्ली आ गई। लेकिन अब तुम्हारी सप्ली नहीं आएगी, मैंने तुम्हें बता दिया, तो उसमें रेडियल नर्व है। अगर ऐसा लिखा रहा है मीडियल हाफ ऑफ डॉर्सल एंड पामर, मतलब ये वाला तरफ जो होता है ना छोटी उंगली तरफ, इसका पाम वाला डॉर्सल वाला साइड में सेंसरी लॉस हो गया, तो समझ जाना ये अल्नर नर्व है। मीडियल नर्व की इंजरी लिखी हो तो वो लेटरल हाफ वो पाम वाले साइड से रहती है। और ये सारे ट्रिक्स भी मेरे नोट्स में मिल जाते हैं, वेबसाइट में, और सारे नोट्स मेरे कोर्स के साथ फ्री में भी मिल जाते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा उससे। फिर मैं आपको अपना नेक्स्ट लॉन्ग के बारे में बताता हूँ, जो कि अपना होता है मेमोरी ग्लैंड। देखो मेमोरी ग्लैंड है या फिर ब्रेस्ट के एनाटॉमी में, उसे डायरेक्टली ऐसे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें देखो एक पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसमें बोलेंगे आप ब्रेस्ट के एक्सटर्नल फीचर लिखिए, फिर आप ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई लिखिए, फिर आप लिखिए लिम्फेटिक ड्रेनेज, और हर हेडिंग का एक 5 नंबर है, 2 नंबर अलॉट होता है। तो 2 नंबर में आधे पेज लिखो, 2 नंबर में ऐसा नहीं 1 पेज भर दिया, कोई मतलब नहीं है, नंबर 2 ही मिलेंगे, टाइम और बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। वो 5 नंबर का तो कम से कम 1 से आधा पेज लिखो। तो आपको इस तरीके से हेडिंग डाल के लिखना है पूरा इसका, इस तरीके से एक्सटर्नल फीचर, फिर इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ठीक है। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज भी आपको पॉइंट में लिखना है, पहले लिम्फ नोड, फिर अपने इसके सारे पहले इसके लिम्फ नोड, फिर इसके सारे लिम्फेटिक वेसल्स, फिर इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत जरूरी है, अच्छे से याद करके 3-4 क्लिनिकल एनाटॉमी लिख देना, तो क्या होगा एग्जाम में तुम ज्यादा मार्क्स दे देगा। और ऐसा आपको डायग्राम बनाना है, ये मेरे खुद के हैंडमेड डायग्राम है, आप देखो इस तरीके से कलरफुल सारे डायग्राम बना देना। कम से कम 4 डायग्राम तो होनी चाहिए एक लॉन्ग में, अगर आप 5 बनाओगे तो बहुत आपको 15 नंबर मिल जाएंगे ऐसे लॉन्ग में। तो डे 1 मैंने आपको पूरा बता दिया, अब डे 2 में आपको क्या क्या करना है। तो डे 2 में शुरू करेंगे एक्सिला से। एक्सिला ऐसे शॉर्ट में पूछेंगे, क्यूबाइटल फोसा शॉर्ट का है, डेल्टॉइड मसल, रोटेटर कर्व, अपना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, डॉर्सल टिटोरम एक्सपेंशन, ये बच्चे टॉपिक नहीं करके जाते, आईएमपी टॉपिक है, ये यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर में, तो अच्छे से करना है। ये अपना स्नब बॉक्स, थिनार मसल, लंबराइकल मसल, बच्चे का मसल छोड़ देते हैं, बट थिनार लंबराइकल काफी बार पूछा गया है, इनके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लॉन्ग में क्या करना है, लॉन्ग में आपको करना है ये अपना शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, ये लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिस्ट ज्वाइंट भी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, लेकिन एक बार ही रिपीट है। आप कोई भी स्टेट के क्वेश्चन उठा लो, प्रीवियस ईयर के सारे आपको क्वेश्चन पेपर में मेरी लाइव क्लासेस के साथ मिलते हैं, हर स्टेट के, तो लाइव क्लास में बहुत कुछ है यार। सो ये भी आप देखना पेपर्स में, रिस्ट ज्वाइंट पूछा गया है लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं, और मैंने भी वीडियो इसके ऊपर नहीं बनाई है, बट ये करके जाना, मैंने पूरे नोट्स में दे दिए हैं। लेकिन शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इनको कैसे लिखना है यूनिवर्सिटी में मैं अब ये बताता हूं। सो आपको शोल्डर जॉइंट को कैसे लिखना है मैं वो बताता हूं। देखो शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, कोई भी जॉइंट है उनको लिखने का सबसे बड़ा तरीका ये, पहले आप लिखो टाइप ऑफ जॉइंट, इस हेडिंग डालो टाइप ऑफ जॉइंट, कौन सा टाइप है, अब तो सारे साइनोवियल हैं लेकिन फिर भी लिख दो साइनोवियल जॉइंट। फिर आर्टिकुलर सरफेस किसके साथ ये होते हैं, फिर इनके लिगामेंट, लिगामेंट आपको लिखने, हर एक लिगामेंट का नाम लिखो, उनकी अटैचमेंट लिखो और कैसे इनका यूज है। फिर इनका सारे जो बरसात होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी वो लिखो। फिर इनके रिलेशनशिप आपको लिखने हैं। फिर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, देन आपको इनकी लिखनी है सारी मूवमेंट्स। इन हेडिंग्स में हर जॉइंट लिखना है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और यूनिवर्सिटी में इन नोट्स के जरिए लिखोगे कम से कम 5 से 6 पेज भरा जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। डायरेक्टली एल्बो जॉइंट्स आते ही हैं, फिर की क्लिनिकल एनाटॉमी आपको लिखनी है कम से कम 1 पेज में, तो टोटल आपके 6 पेज की थ्योरी हो गई। फिर आपको डायग्राम बनाना है, ये एक डायग्राम 1 पेज में बना के आओ, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे इस तरीके से। और शोल्डर जॉइंट में रिलेशन का डायग्राम बनाना मत भूलना। कौन कौन से डायग्राम बनाओगे, एक आर्टिकुलर सरफेस का डायग्राम, 2 आर्टिकुलर सरफेस का डायग्राम, एक लिगामेंट का और एक इसका रिलेशन का डायग्राम। तो इस तरीके से आपको शोल्डर जॉइंट लिखना है। सेम आपको एल्बो जॉइंट भी लिखना है, उसमें डायग्राम बता देता हूं। डायग्राम आपको देखो इस तरीके से, ये वाला एक डायग्राम है, इसको आपको बनाना है। फिर मैं आपको ये बताता हूं आपको शॉर्ट कैसे लिख के आने हैं। देखो शॉर्ट ना ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको डेफिनेशन, बाउंड्री, कंटेंट, क्लिनिकल एनाटॉमी और एक डायग्राम लिखना है। हर शॉर्ट को यही लिखने का तरीका है ना। मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूं कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि आप देख लो क्यूबाइडल फोसा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कितने अच्छे से मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। फिर अगर आप ऐसे की पॉइंट लिख देते हो, जैसे कि क्यूबाइडल फोसा की पॉइंट क्या है कि क्यूबाइडल फोसा पॉपिडल फोसा के एनालॉग होता है लोअर लिम्ब में। सो कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं, अगर तुम वो लिखते हो ना एग्जाम, तो ज्यादा अच्छे से मार्क्स देता है। और ये सारे की पॉइंट्स भी मेरी लाइव क्लास में बता दूंगा कैसे आपको लिखना है अच्छे मार्क्स के लिए। सो लाइव क्लास बहुत ही प्रोडक्टिव है यार, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। आप एक वीडियो देखो, लिंक आई बटन पे है। फिर बाउंड्री, कंटेंट लिखो, फिर उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी और ऐसे एक डायग्राम बनाओ। बस आपको सारे शॉर्ट लिखने हैं। सो आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया 2 दिन में अपना अपर लिम्ब कैसे कर सकते हो, एक एक आईएमपी टॉपिक बताया और कैसे इनको लिखना है मैंने वो भी बताया है। नेक्स्ट वीडियो में लोअर लिम्ब देखेंगे। वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंटेंट के लिए।